अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यिदु वुल्दि आदम यौमल क़ियामह सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने फिर से दीन की निस्बत पर अपनी दहलीज पर जमा फरमाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में अल्लाह हमारा बैठना कबूल फरमाए। हम सबको जिंदगी की आखिरी सांस तक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की गुलामी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। बोलो बेशक। उम्र नूह मिल जाए और सारी उम्र शुक्र गुजारी में चली जाए, फिर भी इस नेमत की शुक्रिया का हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाह ने काली कमली वाले का मुझे और आपको उम्मती बनाया। मेरा तुम्हारा ईमान है हमारा नबी सारे नबियों से आला, हमारा नबी सारे नबियों का सरदार। जो किताब अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सीने पे उतारी कुरान, वो किताब सारी आसमानी किताबों की सरदार, और इस उम्मत को अल्लाह ने सारे नबियों की उम्मतों का सरदार बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे इंसानों का सरदार आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पहाड़ों का सरदार कोहे तूर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे घरों का सरदार बैतुल्लाह को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दरवाजों का सरदार दरे काबा को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे कुओं का सरदार जमजम के कुएं को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पत्थरों का सरदार हजरे अस्वद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे जानवरों का सरदार बुराक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे महीनों का सरदार रमजानुल मुबारक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दिनों का सरदार जुमा को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी रातों का सरदार लैलतुल कदर
को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी किताबों का सरदार कुरान करीम को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे हसीनों का सरदार हजरत यूसुफ को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे तख्तों का सरदार हजरत सुलेमान के तख्त को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी आवाज़ों का सरदार हजरत दाऊद की आवाज़ को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी रातों का सरदार लैलतुल कदर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे सहाबा का सरदार सिद्दीक़ अकबर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे नबियों का सरदार आमीना के लाल को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी उम्मतों का सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत को बनाया। ये और बात है, हम अपना मकाम भूल चुके। इतने बड़े नबी के उम्मती है, काम कितने बदसूरत। आखिरी मौके पर कहा था अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, मेरी उम्मत अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना। नियत करो इंशाल्लाह एक नमाज नहीं छोड़ेंगे, बोलो इंशाल्लाह। पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहले नमाज कितनी थी? बोलो ऊंची बोलो 50। शुक्र करो छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मिशकात शरीफ में मौजूद है, कितना तो क्या तोहफा मिला? कहा 50 नमाजों की गिफ्ट मिली। मेरी उम्मत के तो मजे हो गए, जो भी मरेगा सीधा जन्नत में जाएगा, सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करने में जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी उम्मत ने मन्नो सलवा खा के 2 नहीं पढ़ी है, 50 कहाँ से पढ़ेंगे? जाओ कम कराओ। हमारे नबी गए, अपने लिए नहीं, मेरे और आपके लिए गए और अल्लाह ताला से तखफीफ की दरख्वास्त की। अल्लाह ने 5 कम कर दी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम इतना कह देते कि जाओ कम कराओ, फिर वहां से चले जाते तो भी मामला मुश्किल था। 5 ही कम हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम फिर भी वहीं खड़े इंतजार में। हमारे नबी आए, कहाँ कितनी कम हुई? कहाँ 5। कितनी रह गई? कहाँ 45। कहाँ नहीं पढ़ेंगे और कम कराओ। फिर और दूसरा चक्कर लगाया 40, फिर चक्कर 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 चक्कर लगाए। हर चक्कर में 5 कम हुई। आप सोचते होंगे एक चक्कर और लग जाता। न इमाम न मुअज्जिन, न लेना न देना, धमाधम मस्त कलंदर। मिशकात शरीफ उठाओ, मिशकात में मौजूद है। जब 5 रह गई ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी? कहा 5। कहा ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे, जाओ कम कराओ। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, अब जाते शर्म आती है। मैं कोई बात करूं, हम अपनी बात से फिर सकते। अल्लाह की बात तो पत्थर की लकीर होती है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का कलाम नहीं बदलता। लेकिन अल्लाह ने कितनी मर्तबा अपना कलाम बदला। पहले कहाँ 50, फिर 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 मर्तबा अल्लाह ने अपना कलाम बदला। अल्लाह की बात तो नहीं बदलती। अल्लाह ने फौरन दूसरा ज़ाब्ता उतार दिया, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। मेरे हबीब तेरी उम्मत पढ़ेंगी 5, सवाब 50 का दूंगा। और एक बात, मेरे अल्लाह को हमारे नबी से इश्क देखो। अल्लाह को तो पता है कि 50 की 5 हो जानी है। अरे बोलो, अल्लाह को तो पता है ना, वो तो आलिमुल गैब है। इसको तो पता है कि ये 50 की 5 ही हो जानी है। तो पहले ही चक्कर में 45 कम कर देता। इतने चक्कर क्यों लगवाए? पहले कहाँ 45, फिर कहाँ 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5। अल्लाह को तो पता है 50 की 5 ही होनी है, तो एक ही चक्कर में 45 कम कर देता। मेरे अल्लाह को मेरे नबी से इश्क देखो। कहा मूसा तू कम कराने के बहाने मेरे पास भेजता रहे ताकि मैं इसे देखता रहूं, ये मुझे देखता रहे। मैं मूसा अलैहिस्सलाम से पूछता हूँ, आप बार बार क्यों भेजते? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कई दफा, कहा रब मुझे तुझे देखना है। जब भी कहा लन तरानी, तेरे बस की बात नहीं है। कहा मैं उसे तो नहीं देख सका, उसको देखने वाले को ही बार बार देखता रहूं। न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ये मूसा निगाहे मुस्तफ़ा देखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो मेराज का तोहफा था। सारी इबादतें जमीन पर आई, नमाज की बारी अल्लाह ने वहां बुला के नमाज दी। और आखिरी मौके पर ताकीद से कहा था मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना।
आशिक रसूल नमाज नहीं छोड़ता, आशिक रसूल कुरान को पीठ नहीं दिखाता। मैं कहता हूं रब मेरे हाल की तरफ देख, आवाज आती है बंदा अपने नामा अमाल की तरफ देख, मत कर शिकवा मशीयत का, खुदा जालिम नहीं, जालिम है मेरी तुम्हारी अपनी बदअमालियां। इंडिया में कितना तूफान था जब वो बनाया गया उनका बड़ा मंदिर, एक बाबरी मस्जिद के बारे में हमारी आस्था है, हमारा ईमान है, हमें दुख होता है, खेद है, अफसोस है कि एक सजदागाह की जगह शिरकगाह बन गया। लेकिन रोना इस बात का है कि बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं उसे छोड़कर जो वीरान पड़ी हुई है। हमसे मोहल्ले की मस्जिद नहीं संभली जाती, अल्लाह ने बाबरी दे दी। कितनी मस्जिदें गैर आबाद है, कितनी लाखों मस्जिदें ऐसी होंगी। अफसोस है इस बात का कि अपनी सजदागाह चला गया, अपनी मस्जिद चली गई। लेकिन रोना दूसरी मस्जिदों का भी तो है। पहले नियत करो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे पाबंदी के साथ, बोलो इंशाअल्लाह। मत कर शिकवा मशीयत का, खुदा जालिम नहीं, जालिम है मेरी तुम्हारी अपनी बदअमालियां। हम नबी के उम्मती है और हमारे नबी की जिंदगी देखो। जब पैदा हुए बाप नहीं, अब्दुल्ला बाप का, वालिद का नाम अब्दुल्ला था, यतीम पैदा हुए, अलम यजिद का यतीमन फावा। 6 साल की उम्र है माँ चली गई, 8 साल की उम्र है दादा चले गए, 25 साल की उम्र है चचा चले गए। एक एक करके अल्लाह ने सारे सहारे उठा दिए और माँ बाप से अजीम सरमाया कोई नहीं। 6 साल की कोई उम्र होती है, पैदा हुए नहीं, जिसका बाप चला जाए यतीम पे तरस आ जाता है। हमारे नबी तो दुनिया में बाप है ही नहीं। एक एक करके अल्लाह ने सारी उंगलियां उठा ली, क्योंकि मेरा रब चाहता था कि मेरी उंगली पकड़ के आगे आगे चलेगा, मेरे इशारे से चलेगा। इलाहुल आलमीन, माँ बाप तो अजीम सरमाया होते, तूने सारे सारे उठा लिए। कहाँ जानबूझ के उठाए, कहाँ क्यों, कहाँ कल फारान की चोटी पर मेरा महबूब किस बाप को आवाज देगा। शियाब अबी तालिब की 3 साल कैद में किस बाप को आवाज देगा। सहने हरम के अंदर खुतबे के वक्त किस बाप को आवाज देगा। बदर के अंदर, उहूद के अंदर, हुनैन के अंदर, तबूक के अंदर किस बाप को आवाज देगा। अरे ओ यतीम, अभी से मुझे पुकारने की आदत बना ले, पुकारना तेरा काम होगा, जिंदगी भर यतीम को सहारा देना मेरा काम होगा। सईदा अमीना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जब मेरे यहाँ मेरे लाल की आमद हुई, न दाई की जरूरत पड़ी न नाई की जरूरत पड़ी। सईदा अमीना फरमाती है, मैंने अपने लाल की जुल्फों की तरफ देखा, कंगी हो चुकी है, आंखों की तरफ देखा, सुरमा डाला हुआ है, वजूद की तरफ देखा, खुशबुएं लगी हुई है। इलाहुल आलमीन, ये क्या हो रहा है। आवाज आई आमीना, माँ अपने बच्चे को संवारती है, खुदा खुद अपने नबी को संवारता है। आमीना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, कहत दूर हो गया, आसमान के तारे टूट टूट के मुझे सलामी देने के लिए आ रहे। पूरे मक्के के अंदर खुशबुएं फैल जाती है, पूरे मक्के के अंदर रोशनियां फैल जाती है। पूछा इलाहुल आलमीन, ये रोशनी क्या है। आवाज आई आमीना, आज तेरा घर रोशन है, कल हलीमा का घर रोशन होगा, फिर खदीजा का घर रोशन होगा, फिर 1,44,000 साहबा का सीना रोशन होगा। तेरा लाल जिन गलियों से गुजरेगा गलियां रोशन कर दूंगा, जिन गारों से गुजरेगा गारे रोशन कर दूंगा। पूछा क्यों। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। रोशनियों वाला नबी। कैसा नबी? जोर से बोलो, रोशनियों वाला नबी अल्लाह ने मुझे और आपको अता। अंधेरा हमने भी छाया है, गरज चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था, गरज चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था।
निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। हमारे नबी के आने से पहले चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अरे बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देता, कल मेरा कोई दामाद न बने। भाई अपनी बहन को जिंदा गाड़ देता था, कल मेरा कोई बहनों ही न बने। अक्कास की मंडी में तारीख अरब में लिखा है 3 सगे भाइयों ने 900 दिरहम में अपनी सगी माँ को बेच दिया। सौतीली माएँ विरासतों में बंटती थी, सगी माओं को लोग मंडियों में बेच देते थे। आका को पूछे बगैर गुलाम जूता उठाए ना 100 कोड़े मारे जाते थे। हमारे नबी आए कहा फातिमा तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। और मेरे नबी की तो सारी बेटियां ही थी। बल्कि अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया और आगे कहने लगा जब जाहिलियत के जमाने में आपका दामन मुयस्सर नहीं था तो 2 बातें ऐसी है, एक सोचता हूँ मेरे आंसू नहीं रुकते और एक सोचता हूँ मेरी हंसी नहीं रुकती। कहा वो 2 बातें क्या है? तो वो आदमी कहने लगा वो बात जिससे मेरी हंसी नहीं रुकती वो ये कि मैंने एक सफर में जाना था, मैंने अपना तोशा तैयार किया, जितने दिन का सफर था उतना तोशा मैंने तैयार किया, लेकिन मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ। मेरे दिल में ये बात आई कि चलो इतना तोशा है तो मैं एक अदद बुत भी रख देता हूँ माबूद, ताकि रास्ते में इसकी पूजा पाठ चलती रहे। मैंने पत्थर का एक बुत उठाया, उस थैले में रखा, मेरा सामान पहले ही से ज्यादा था, मैंने उठाया तो बहुत वजनी था, तो मैंने ये सोचा कहीं मैं अपने माबूद के बोझ तले दब के मर न जाऊं। अब मुझे इसको हल्का करना था तो मेरे जहन में तरकीब आई, मैंने आटा गूंदा, हवा में सुखाया और उसका एक बुत बनाया, मैंने उसको थैले में रखा और मैं सफर के लिए रवाना हो गया। अब जितने दिन का सफर था मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, तोशा खत्म हो गया। 2-3 दिन तो मैंने भूख बर्दाश्त की, लेकिन जब टांगे कांपने लगी और अंतड़ियों में बल पड़ने लगे तो मैंने आहिस्ता अपने थैले में हाथ डाला, अपना माबूद निकाला, पत्थर तले कुचला, पानी का सहारा लिया, रोटी बनाई और दांते तले कुचलते हुए कहा मेरे माबूद आज काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा। वो इतना बेबस था, वो इतना भी नहीं कह सकता था, अब तक मुझे पूछता था और आज मुझे ही दांतों तले तोड़ रहा है। जब उसकी बेबसी को सोचता हूँ तो मेरी हंसी नहीं रुकती। मेरे नबी ने पूछा वो क्या वाकया है जिससे तेरे आंसू नहीं थमते? कहा मैं जमाने जाहिलियत की झूठी रस्मों का असीर था। मैं बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था हमारे समाज में। मेरी बीवी पेट से थी, मुझे सफर में जाना था। उस जमाने का सफर ये गाड़ियों वाला तो था नहीं, कहीं कहीं दिन लग जाते थे वहां पहुंचते और वापसी में कभी कभी 10-10 साल लग जाते थे। मैंने मेरी बीवी को समझाया अगर बच्ची हो मेरा इंतजार मत करना तो जमीन में दफन कर देना। वो अपनी ममता से मजबूर थी, अल्लाह ने खूबसूरत बच्ची दी। कुछ साल के बाद मैं वापस आया, आंगन में खूबसूरत बच्ची खेल रही है। मैंने मेरी बीवी से पूछा ये कौन है? कहा ये तेरा ही खून है। कहा मैंने तुझे नहीं समझाया था कि इसे दफन कर देना है? कहा मैं अपनी मोहब्बत से मजबूर थी, मैं ये काम नहीं कर सकी। दोपहर का वक्त था, मैंने मेरी बेटी से कहा चल थोड़ी तफरी करके आते हैं। वो कई साल के बाद मुझे मिली थी, वो उछल के मेरे सीने से चिमट गई। हम जंगल के रास्ते की तरफ रवाना हुए। जंगल का रास्ता आया, मैंने गड़ा खुदना शुरू किया। वो बेटी मुझे कहने लगी अब्बा जान चिलचिलाती धूप है, आपकी पेशानी पर पसीना बह रहा है, आप इतना मशक्कत वाला काम क्यों कर रहे? वो अपने हाथ नन्हे हाथों से मिट्टी को बाहर निकालने लगी, मेरा साथ देने लगी, लेकिन मुझे किसी उसके एक लफ्ज पर भी तरस ना आया। जब घड़ा खुद गया मैंने इसे धक्का दे दिया। वो अपने नन्हे हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहने लगी अब्बा जान यही करना था तो घर पे कह देते, मैं अपनी अम्मी को आखिरी सलाम कह के आ जाती। मुझे उस पे जर्रा बराबर तरस ना आया और मैंने उसे पैवंदे खाक कर दिया, मैंने मिट्टी तले उसे दफन कर दिया। आज इस्लाम की दौलत मुझे मुयस्सर है, रात रात गुजर जाती है, मेरी बेटी की चीख मुझे सोने नहीं देती। रब का शुक्र है अल्लाह ने हमें बेटियां दी, अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया, अल्लाह ने हमें नबी का उम्मती बनाया। अब ये गुनाह तो आज भी हो रहे हैं, कई जगह हो रहे हैं। पता चल जाए ना बेटी है मरवा देते पेट ही में। बेटी को बहुत समझा जाता है, किताबों में लिखा है हदिया देना हो ना पहले बेटी को दो बाद में बेटे को दो। पेशानी चूमनी हो पहले बेटी की चूमो बाद में बेटे की चूमो। कोविड-19 में एक आदमी मर गए, मोहम्मद भाई इनका नाम था। वो
भरूच के मशहूर इलाके से थे। वो मुझे बार बार कहा करते थे, मौलाना मुझे अल्लाह ने 7 बेटियां दी और 3 बेटे दिए, लेकिन मैं कयामत के दिन अल्लाह से पूछूंगा आपने मुझे 10 की 10 बेटियां क्यों नहीं दी, मुझे इन 3 का भी कुछ काम नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहा मेरा बेटा दूसरी गली में रहता है, आज 4 महीने हो गए मैंने मेरे बेटे की सूरत नहीं देखी। ऐसे बेटों से तो बेटियां अच्छी है। अस्पताल में बेटी का जन्म हो, डॉक्टर का ना मुबारक हो तुम्हारी बेटी हुई है, तो यूं चेहरा बिगाड़ते, डॉक्टर भी सोचता है गलत जगह मुबारकबादी दे दी। मिशकात में है 3 बेटियां किसी के पास हो, कितनी 3। अच्छी तरह तरबियत की, अच्छा रिश्ता ढूंढा, शादी करा दी। मेरे नबी ने फरमाया इस बाप पे दोज़ख की आग हराम हो जाती है। गरज चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था, निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था, कि दुनिया के उफुक पर दफअतन सैलाब नूर आया, जहाने कुफ्र व बातिल में सदाकत का ज़हूर आया, हकीकत की खबर देने बशीर आया, नज़ीर आया, शहनशाही ने जिनके पाँव चूमे वो फकीर आया। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक बात, जब हमारे नबी दुनिया में आए, दादा का नाम क्या था? अब्दुल मुत्तलिब। दादा को नहीं पता कि हुजूर दुनिया में आ गए। वो गिलाफे काबा को पकड़कर दुआ मांग रहे, इन्हें पता है आमीना पेट से है। और अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, हमारे नबी के 9 चचा थे। उनमें जो सबसे खूबसूरत बेटा था मेरे नबी के वालिद अब्दुल्ला, अल्लाह ने इनको पहले ही ले लिया। 27 या 29 साल की उम्र लिखी है हजरत अब्दुल्ला की। हम भी चले जाएंगे दुनिया से, मौत तो बरहक है, हर एक को जाना है। चलती नहीं कुछ अपनी कोई 1000 चाहे, होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे। ये और बात है, बंदे मौत को पसंद नहीं करते। एक आदमी का कुत्ता मर गया ना, बहुत रो रहा है। किसी ने कहा कुत्ता ही मरा है, मंडी लगती है, कुत्ता खरीद लेना, इतना तमाशा क्यों बनाए? भाई कुत्ते पे नहीं रोता हूँ, रोता इसलिए हूँ मौत के फरिश्ते ने मेरा घर देख लिया। कितने तो जनाजे को कंधा भी नहीं देते, डर लगता है कहीं साथ ये मुझे भी न ले जाए। बाप की मैयत के पास आते वो बेटा डरता है, माँ की मैयत के पास आते हुए बेटा डरता है। मौत बरहक है, कफन मिलने में शुबा है। कफन मिलेगा कि नहीं पता नहीं। अल्लाह हम सबको मदीने की मौत दे। बोलो जोर से आमीन। मौत तो हर एक को आएगी। इस फानी जहान के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बदकार भी आए, बावकार भी आए, अंबिया भी आए, औलिया भी आए, सुलहा भी आए, उलमा भी आए, बुलगा भी आए, हसीन भी आए, महजबीन भी आए, नाजनीन भी आए, दिलनशीन भी आए। अपना अपना वक्त गुजार के अल्लाह के पास चले गए। ग्रेनेडा वालों यकीन करो, तकब्बुर में फिरौन भी क्यों न गो, मौत उसको भी आएंगी। दौलत में कारून भी क्यों न गो, मौत उसको भी आएंगी। शाहजोरी में रुस्तम भी क्यों न गो, हिकमत में जालिनोश भी क्यों न गो, सदाकत में अबू बकर सिद्दीक भी क्यों न गो, अदालत में फारूक आजम क्यों न गो, सखावत में उस्मान इब्न अफ्फान क्यों न गो, शुजाअत में शेरे खुदा अली मुर्तजा क्यों न गो, जलाल में पैगंबर मूसा क्यों न गो, रोने धोने में पैगंबर याकूब क्यों न गो, रजा जोई में पैगंबर इब्राहिम क्यों न गो, खिताबत में अताउल्लाह शाह बुखारी क्यों न गो, विलायत में अहमद अली लाहौरी क्यों न गो, सियासत में उबैदुल्लाह सिंधी क्यों न गो, इफ़्फ़त में मरियम क्यों न गो, इम्तिहान में आसिया क्यों न गो, आजमाइश में सुमैया क्यों न गो, इल्म में आयशा सिद्दीका क्यों न गो, इस्तिकामत में हाजरा क्यों न गो। एक
एक न एक दिन सबको दुनिया छोड़ के चले जाना है। अल्लाह का कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। घरों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, जंगलों में छुप जाओ, जब तुम्हारी मौत का वक्त आएगा कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जीरू को मौत का मजा चखना है। कभी कभी जीने के असबाब में मर जाते, मरने के असबाब में जी जाते। लगता है ना मर जाएगा, जीते। कोविड में देख लिया ना, बाप को ले गए हॉस्पिटल में, बाप घर है, बेटा मर गया। माँ को ले गए थे, माँ जिंदा आज भी है, बेटा फौत हो गया। हल्का सा वायरस पूरी दुनिया को अल्लाह ने हिला दिया था, कई बेटों के जनाजे बाप ने उठाए। मेरे रब से ज्यादा पावर किसी में नहीं, बोलो बेशक। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। अल्लाह फरमाता है बादशाहों का बादशाह मैं, जिसे चाहता हूँ सल्तनत देता हूँ। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिसे चाहता हूँ बादशाहत छीन लेता हूँ। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा, जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ ज़लीलो ख्वार कर देता हूँ। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। सारी भलाइयाँ मेरे कब्ज़े कुदरत में है, हर चीज़ पे कुदरत मेरी। तूलिजुल लैल फिन नहारी व तूलिजुन नहार फिल लैल। कौन है रात में दिन को दाखिल करने वाला, दिन में रात को दाखिल करने वाला। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। कौन है जिंदा से मुर्दा बनाने वाला, मुर्दा से जिंदा बनाने वाला। व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। बंदों को रिस्क कौन देता है? बोलो अल्लाह देता है। पारा नंबर 12 पहली आयत में अल्लाह पूछता है बताओ तुम में भूखा कौन सोता है? सारा निजाम मेरे अल्लाह के कब्जे कुदरत में। उसी निजाम के तहत तो समझाया कि नबी दुनिया में आए, बाप पहले ही नहीं। गिलाफे काबा पकड़ के अब्दुल मुत्तलिब दुआ मांग रहे, अल्लाह तूने 10 बेटे दिए थे, उसमें जो सबसे ज्यादा हसीन और जमील फूल था वो तूने ले लिया, लेकिन मैंने इस पर जजा फजा नहीं की, हाई वावेला नहीं किया, बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया। जैसे हमारे घर की मस्तूरात करती है ना, अपना करीबी फौत हो जाए तो कहती है अल्लाह को मेरा ही घर मिला। मेरे नबी ने उस औरत पे लानत फरमाई जो 3 दिन से ज्यादा अपने रिश्तेदार पर शोहर को छोड़कर सोग मनाए। गरेबान चाक करती है, चेहरा नोचती है, ना ज़ेबा ना शाइस्ता अल्फाज जबान से निकालती, गोया तकदीर पे राजी नहीं है। कितनी भी बड़ी तकलीफ आ जाए, मेरे नबी की वफात को सोच लो, उसके मुकाबले में तो हमारी तकलीफ कुछ भी नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैंने कोई जजा फजा नहीं की, बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया, मैं तेरी तकदीर पे राजी, लेकिन आमीना मेरे घर में है, विलादत का वक्त बिल्कुल करीब है, या अल्लाह रहमत के कुछ छींटे भी डाल दे। बोलो जोर से आमीन। अल्लाह रहमत के कुछ छींटे हम पर भी डाल दे, क्योंकि उसकी रहमत तो बड़ी वसी है, एक कतरा ही काफी है। बोलो बेशक। जब उसकी रहमत वाली नजर आदम के पुतले पे पड़ती है अल्लाह मस्जिद मलाइका बना देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर आजर के बुतखाने पे पड़ती है तौहीद की शमा रोशन करने वाला इब्राहिम खलीलुल्लाह पैदा कर देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर पहाड़ों वाले शहर पे पड़ती है अपना घर बनवाकर जमजम का चश्मा जारी कर देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर जंगल के गुमनाम पत्थर पे पड़ती है इतनी शान अता करता है, अंबिया तो क्या, अंबिया का सरदार भी चूमता हुआ नजर आता है। जब उसकी रहमत वाली नजर कुएं के कैदी पे पड़ती है मिस्र का बादशाह बना देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर मक्का के यतीम पे पड़ती है इमामुल अंबिया बना देता है, और हम पे पड़ी तो मस्जिद में बुला लिया। बोलो बेशक। हम अपनी मर्जी से नहीं आए, बहुत बड़ी ताकत लेके आई है। अल्लाह नाराज होता है ना, रोटी नहीं छीनता, सजदों की तौफीक छीन लेता है।
और पैसों का तकब्बुर, शैतान का जोर यहां ज्यादा चलता है। पैसों का तकब्बुर इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना नुकसान इबादत का तकब्बुर पहुंचाता है। शैतान यहां ज्यादा जोर लगाता है कि रिया डाल दे, दिखलावा डाल दे, खुदबीनी में मुब्तला कर दे, मैंने इतना किया है, मैंने इतना किया है। जब फाइल खुलेंगी अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए कहीं जीरो ना मिल जाए। कोई भी अमल नेकी का सिर्फ किसके लिए करना है बोलो, तभी तो अल्लाह की रहमत आएंगी। हम बैठे हैं ना मस्जिद में, ये रब की रहमत है। एक बादशाह था जिसको मछली का बड़ा शौक था, चौधरी था, लेकिन उसका जो नौकर था वो बड़ा नमाजी था। ये चौधरी नमाज नहीं पढ़ता था। जब बाजार का रास्ता, चौधरी ने अपने नौकर से कहा चल मछली लेके आते। जब बाजार वाला रास्ता आया तो अल्लाह अकबर की सदा नौकर के कानों में पहुंची। तो उसने चौधरी से कहा मछली बाद में खरीदूंगा, पहले सजदा करूंगा। वो मस्जिद को अंदर चला गया। अब नमाज पढ़ी, नवाफिल पढ़ी, फराइज अंजाम दिए, काफी कुछ वजीफे पढ़े। वो ये बाहर खड़ा है और आज चिल्ला रहा है कि यार आबी जा, कौन तुझे नहीं आने देता। उसका ऐसा है ग्रेनेडा की जमात आई होंगी, अमीर साहब 6 नंबर याद करा रहे हो। वो एक बंदा था 3 घंटे के बाद घर आया। उसकी वालिदा ने कहा इतनी देर कर दी। तो आमिर साहब ने चाय का प्याला पिलाया, 3 घंटे इन्हीं के साथ बिठा दिया। कहा अच्छा शुक्र है तू 3 घंटे के बाद आ गया। तेरे वालिद ने एक दफा इनके साथ बैठ के खाना खाया था, 4 महीने के बाद घर आए। तो वो कहने लगा अरे यार आ भी जा, कौन तुझे नहीं आने देता। तो अंदर से ही कह रहा है मुझे वो नहीं आने देता बाहर जो तुझे अंदर नहीं आने देता। हम ज़कात देते, कुर्बानी करते, नमाज पढ़ते, रोजे रखते, सिला रहमी करते, माँ बाप की खिदमत करते। ये जितनी इबादतें हैं ना उसमें मेरे रब की रहमत शामिल हाल है, तभी तो कर सकते। वरना इंडिया में बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनकी दुकानें मस्जिदों से जुड़ी हुई है, जो जुमा को भी मस्जिद में नहीं जाते। 5 वक्त की अजान की आवाज तो सुनते लेकिन इतनी तौफीक नहीं होती वो चलकर मस्जिद। मेरा रब रूठा हुआ है, इसलिए तो कहता हूँ रोटी नहीं छीनता, सजदों की तौफीक छीन लेता है। नमाजी बन के मरो, बेनमाजी बन के न मरो। घरों में नमाजों का सिस्टम चलाओ, खूब कमाओ, खूब एंजॉय करो लाइफ को, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन वक्त पे इबादत करो। पैसों का सही इस्तेमाल है, पैसे रहमत है। गलत इस्तेमाल है, पैसे वबाल है। अल्लाह सबको खुशहाल जिंदगी नसीब फरमाए। जिंदगी की आखिरी सांस तक शरीयत के दायरे में रहकर अल्लाह ताला और उसके नबी के बतलाए हुए तरीकों के मुताबिक, बोलो जोर से आमीन, जिंदगी गुजारने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अब्दुल मुत्तलिब गिलाफे काबा पकड़ के बैठे और इधर कनीज आ गई, आवाज लगाई अब्दुल मुत्तलिब तुझे मुबारक हो। कहा किस बात की मुबारक? कहा तू मक्के का सरदार है, तेरे घर के अंदर 2 जग का सरदार आ गया। तू मक्के का मुतवल्ली है, तेरे घर के अंदर 2 जग का मुतवल्ली आ गया। अब्दुल मुत्तलिब उठे, सामने आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा का खैमा है, आवाज लगाई, पूछा कौन? कहा मैं अब्दुल मुत्तलिब। इजाजत दी गई, खुशबुओं का चश्मा जारी हो गया। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बेटा अमीना, हमारे यहाँ रिवाज है बेवा खुशबू नहीं लगाती, बेवा फूलदार कपड़े नहीं पहनती। अमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी अब्बा जान मैं कभी बाजार गई नहीं, मुझे इतर की पहचान नहीं, आज तक मैंने कभी खुशबू लगाई नहीं। कहा फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है? कहा अब्बा जान आप अंदर तशरीफ ले आइए, मैंने खुशबू तो नहीं लगाई, अल्लाह ने मुझे खुशबुओं वाला लाल अता कर दिया है। अब्दुल मुत्तलिब पास आए, अल्लाह के नबी को देखा और यूं उठाया, सीने से लगाया और छम छम आंसू जारी हो गए। कहा अब्बा जान क्यों रो रहे हो? कहा काश आज अब्दुल्ला जिंदा होता। हमारे पास कुछ ना हो ना, हमारे माँ बाप ने हमारा गुर्बत का जमाना देखा हो, फिर अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, तो हम ये आस करते, उम्मीद करते काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, गुर्बत की रोटी देखी थी, मेरी तवंगरी का पराठा भी देख लेते।
माँ बाप तहज्जुद में उठ के दुआएं मांगते थे, अल्लाह मेरे बेटे को औलाद दे दे। माँ बाप चले गए, अल्लाह ने फिर हमारे औलाद दी। तो हम ये तमन्ना करते, काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, इन्होंने मेरे घर का खाली आंगन देखा था, आज बच्चों का खेलना भी देख लेते। कितने लोग ऐसे जो आज इस उन्वान पर आरज़ू तमन्ना करते, रोते, हमारे माँ बाप ने बहुत दुआएं की थी, हमारे माँ बाप ने ऐसा किया था, अल्लाह ने बाद में हमें बहुत नवाजा। तो अब्दुल मुत्तलिब ने भी कहा, काश आज अब्दुल्ला जिंदा होते तो वो कितने खुश होते। सीने से लगाया, प्यार किया, रब का शुक्र अदा किया। इलाहुल आलमीन तेरा शुक्र है, तूने मेरे खिजा रसीदा गुलशन के अंदर बहार का पैगाम दे दिया। इलाहुल आलमीन तेरा शुक्र है, तूने मेरा उजड़ा हुआ बाग हरा भरा कर दिया। इलाहुल आलमीन तेरा शुक्र है, इलाहुल आलमीन तेरा शुक्र है, तूने मेरी टूटी हुई कमर को दुरुस्त कर दिया। रब का शुक्र अदा किया क्यों? अल्लाह का कुरान कहता है, वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाता है, मेरी नेमतों पे शुक्रिया अदा करोगे मैं इजाफा करूंगा। और आप लोगों को तो अल्लाह ने कितनी नेमतें दी है, गिरती आबशारे, बर्फ पोश वादियाँ, दरख्तों की कतारें, गुंजों की चटख, बुलबुल का तरन्नुम, फूलों की महक, हवाओं की दिल अफरोजी, बादे सबा की नज़ाफत, ठाठे मारते हुए समुंदर और उसमें पहाड़ जैसी कश्तियाँ। मैंने 4 दिन यहाँ दौरा किया है, अल्लाह की कसम मिंबर रसूल पे बैठा हूँ। पहले समझता था अफ्रीका वाले बड़े खुशहाल है, लेकिन आप इससे भी ज्यादा खुशहाल है। 2 दिन काम करो, 5 दिन आराम। मेरा भी दिल करता है यहीं आ जाओ, लेकिन फेर ही नहीं होगी मेरे से। शुक्रिया अदा करते रहोगे, अल्लाह और देगा। 2 दिन काम करते 1 दिन पे अल्लाह ले जाएगा, 6 दिन आराम। नाशुक्री की अल्लाह कहता है कुरान, मेरी थोड़ी बात है, अल्लाह कहता है कुरान में, नाशुक्री की मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। 2 बातें हैं, नेमत के मिलने पर शुक्र है, मुसीबत के आने पर सब्र है। अल्लामा गजाली ने इहयाउल उलूम में लिखा है, शुक्र और सब्र ये 2 सवारियां होती, मैं कभी नीचे ही नहीं उतरता। हमारे अंदर ये दोनों बातें नहीं होती। मुसीबत आती है, हाय वावेला करते। हालांकि किताबों में लिखा है, कांटा भी चुभ जाए सब्र करो, इसकी भी जज़ा अल्लाह जन्नत में देगा, और ऐसी देगा कि वो तमन्ना करेगा, मिशकात में मौजूद है, ऐसी जज़ा देगा कि वो तमन्ना करेगा काश सारी जिंदगी कांटे ही लगते रहते। और नेमत के मिलने पर शुक्र है, सेलिब्रेट करते, बर्थडे मनाते, केक काटते। ये तो जुज़्वे अनफक बना हुआ है, केक के बगैर तो कोई फंक्शन ही नहीं होता। हमारे यहाँ तो इंडिया में उमरा में जाते हैं ना तो भी केक काटते, जैसे सापुतारा जा रहे हो। अरे उमरा का केक से क्या लेना देना है? ये तो सारी हेरों की मुशाबहत है। होटलों में रूम बुक किया जाता है, बलून चिपकाते, आग के गोले आसमानों में छोड़ते, 10-10, 12-12 लाख रुपए बर्बाद करते। इतना तो शादी में खर्चा नहीं होता। सालगिरह मनाना ये कौन सी बला है? अफसोस करना चाहे जिंदगी का 1 साल खत्म हो गया, कफारा अदा कर। मेरे नबी पीर के दिन दुनिया में आए थे, इब्ने माजा शरीफ में रिवायत मौजूद है, जब मेरे नबी का बर्थडे का दिन आता था, पैदाइश का दिन, आप रोजा रखते थे। हम भी रोजा रखेंगे, बोले इंशाअल्लाह। केक काटना यहूदियों का तरीका है, अंग्रेजों का तरीका है। मेरे नबी की सुन्नत तो ये है कि हमारा बर्थडे का दिन आए, हम रोजा रखें, इस बात का कफारा अदा करें कि 1 साल जो कोताही अल्लाह इस रोजे के सदके में माफ फरमा दे। गुनाह तो कहीं कितने ज़्यादा हो रहा है, नेकी तो होती नहीं, मुश्किल से होती है। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सबर के बारे में कहा, सबर करोगे अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। और 13वें पारे में कहा, नेमत के मिलने पर शुक्र करोगे इजाफा करूंगा, नाशुक्री की मेरा अजाब बड़ा सख्त है। अब्दुल मुत्तलिब ने अमीना के लाल को उठाया, तशरीफ ले जा रहे। अमीना रदियल्लाहु ताला अन्हा
ने पूछा अब्बा जान कहाँ तशरीफ ले जा रहे हो? कहा मेरी तमन्ना है आने वाले को सबसे पहले अल्लाह के घर का तवाफ करा के लाऊं। जा रहे हैं ना, रास्ते के कंकर भी मेरे नबी को सलाम कर रहे। बोलो सुभान अल्लाह। मिशकात में मौजूद है, मेरे नबी ने फरमाया मैं आज भी उन पत्थरों को जानता हूँ जो ऐलान नबुव्वत से पहले मुझे सलाम किया करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मेरा नबी उन गूंगे पत्थरों को भी जानता है तो ये हाफिज बनने वाले बनाने वालों को नहीं पहचानेगा। ये चिल्ले 4 महीनों की तहरीक में जुड़ने वालों को अल्लाह नहीं भी पहचानेगा। ये मकतब में 3-3 4-4 घंटे अपने बच्चों को दीनी राह पर गमजन करने वालों उलमा को अल्लाह का नबी नहीं पहचानेगा। अरे पहचानेगा ही नहीं, सिर्फ पहचानेगा ही नहीं बल्कि मेरा नबी इंशाअल्लाह उंगली पकड़ कर अपने साथ जन्नत में ले चलेगा। गूंगे पत्थरों को पहचान सकता है तो हमें क्यों नहीं पहचानेगा? आशिक रसूल को क्यों नहीं पहचानेगा? उम्मती बनके तो जिए, इंशाअल्लाह अल्लाह बड़ी लुत्फ वाली जिंदगी देगा। जब तवाफ करा के लाए, अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बेटा अमीना जल्दी ना करना। कहा किस बात में जल्दी ना करना? कहा इसका नाम रखने में जल्दी ना करना। मैं मक्के वालों को बुलाऊंगा, बच्चा दिखाऊंगा, दावत खिलाऊंगा, नाम रखवाऊंगा। अमीना रदी अल्लाह ताला ना फरमाने लगी अब्बा जान आप किसको बुलाएंगे, किसको बच्चा दिखाएंगे, किसको दावत खिलाएंगे, किससे नाम रखवाएंगे? अभी तो ये पैदा भी नहीं हुआ था, अल्लाह का फरिश्ता मुझे पहले ही नाम बता कर गया है। बशारत के मुताबिक आमिना ने नाम बतलाया, बशारत के मुताबिक आमिना ने नाम बतलाया। फरिश्तों ने कहा था कि अहमद है तेरा जाया। एक नाम आसमानों पे था, कौन सा? अहमद। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा एक नाम मैंने भी तो सोचा है। कहा कौन सा नाम? कहा दादा नहीं है बेटी, ये मेरा पोता मोहम्मद है जो सारी दुनिया से अफजल और आला है। दूसरा नाम मोहम्मद। 2 नाम थे जाती नाम, एक आसमान पे अहमद और दूसरा नाम जमीन पे था वो मोहम्मद। ये 2 नाम मेरे रब को बड़े पसंद है, अहमद और मोहम्मद। मोहम्मद जो सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाला हो और अहमद जिसकी सारी कायनात तारीफ करे। सीरत हलबिया में लिखा है कल कयामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला कहेगा मेरे मोहम्मद इधर आओ। तो दुनिया में मोहम्मद नाम के जितने होंगे सारे दौड़ लगाएंगे। तो अल्लाह कहेगा मैंने तो अपने हबीब को बुलाया, तुम सारे आ गए। कहा हमारा भी तो नाम मोहम्मद था। कहा चलो आगे हो जाओ, सारे जन्नत में चले जाओ। कितना हसीन नाम है। वाहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। नाम भी खूबसूरत, ज़ात भी खूबसूरत। हसन इब्न साबित का शेर है सारी कायनात अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाई लेकिन अपने मोहम्मद को उनकी मर्जी से बनाया। बोलो बेशक हमारा नबी सारी कायनात से आला। बोलो जोर से बेशक। जिस तरह चांद सितारों से आला, सूरज रोशनियों से आला, गुलाब का फूल सारे फूलों से आला, फरीद मोती सारे मोतियों से आला, जुमा का दिन सारे दिनों से आला, लैलतुल कदर सारी रातों से आला, जिस तरह रमजान सारे महीनों से आला, जिस तरह बादशाह वजीर से आला, सहाबी ताबई से आला, ताबई तबे ताबई से आला, मुफस्सिर मुहद्दिस से आला, मुअल्लिम मुबल्लिग से आला, आलिम आबिद से आला, इसी तरह हमारा मोहम्मद सारी कायनात से आला। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब कदम उठा सुन्नत बना दूंगा, गुफ्तगू करेगा हदीस बना दूंगा, अमल करेगा शरीयत बना दूंगा। तेरे निकाह में कोई औरत आएंगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा। तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा। तू हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, ना करेगा हराम कर दूंगा। मेरे हबीब काली काली जुल्फे चेहरे पे डाल रात बना दूंगा, जुल्फे हटा दिन बना दूंगा। मेरे हबीब जमीन पर बैठ जाए जमीन को पस्ती दे दूंगा, खड़ा हो जाए आसमान को बुलंदी दे दूंगा। मेरे हबीब तू मुस्कुराएगा चांद सितारों को रोशनी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू गुस्से में आ जाए जहन्नम बना दूंगा, तू राजी हो जाए जन्नत बना दूंगा।
अल्लाह गफूरुर रहीम है, मोहम्मद रऊफुर रहीम है। अल्लाह कादिर कदीर है, मोहम्मद सिराज मुनीर है। वो ला रैब है, ये बेअयब है। वो रब है, ये शाह अरब है। वो दुल जलाल है, ये आमीना का लाल है। उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफ़ाई है। उसकी रुबूबियत है, इसकी नबुव्वत है। वो शान देने वाला है, ये शान लेने वाला है। उसका खजीना बड़ा, इसका सीना बड़ा। वो है, ये है। वो ये नहीं, ये वो नहीं। वो राज वाला है, मोहम्मद में अराज वाला है। ला इलाहा बोलो मोहम्मदुन कितने हुरूफ है? ला इलाहा इल्लल्लाह में भी 14 हुरूफ है, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह में भी 14 हुरूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह बतलाना चाहता है मेरे जैसा महबूब कोई नहीं, मेरे जैसा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद जैसा महबूब कोई नहीं। और एक बात, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है ना, तो हम एक ही मिनट में इसका नक्शा जोड़ देते। हमारे नबी का कोई सगा भाई नहीं, कोई सगी बहन नहीं। शीमा सगी बहन नहीं थी। क्यों? कोई सगा भाई भी नहीं, कोई सगी बहन भी नहीं। हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो एक ही मिनट में इसका नक्शा दूसरों के साथ जोड़ देते। कहाँ? पैर काम मौसी जैसे, कहाँ इसके बाल, कहाँ मुमानी जैसे, इसके हाथ कहाँ अब्बू जैसे, दांत तो भी आए ही नहीं, कहाँ नानी जैसे। एक ही मिनट में सारा नक्शा जोड़ देते। अरे जोड़ देते हैं ना सारा नक्शा। इस पर के पूछते बोल इसका चेहरा किससे मिलता है? मेरे रब की हिकमत देखो, मेरे नबी का कोई सगा भाई नहीं, कोई सगी बहन नहीं, ताकि कल मदीने का कोई बंदा, मदीने की कोई औरत कहीं ये ना कह दे ये अपने भाई जैसा है, ये अपनी बहन जैसा है। मेरा अल्लाह फरमाता है मैं खालिकियत में बेमिसाल हूँ, ये बशरियत में बेमिसाल है। मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये रहमतुल लिल आलमीन है। क़यामत की सुबह तक मेरी तौहीद की कुर्सी पे कोई आ नहीं सकता, मोहम्मद की ख़त्म नबुव्वत की कुर्सी पर कोई बैठ नहीं सकता। कोई नबी आएगा? ऊंची बोलो, कोई नबी आएगा? मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ने कुरान में फरमाया खातमुन नबिय्यीन। कोई नबी नहीं आएगा, न कोई आसमानी किताब आएंगी, न कोई शरीयत आएंगी। जो काम करना है ना दीन का, मैंने और आपको ही करना है। दीन सिर्फ 5 लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। कितनी कुर्बानियों के बाद ये दीन हम तक पहुंचा है। दूध की नहरों से गुजर के नहीं आया, खून की नहरों से गुजर के आया है। अल्लाह चाहता तो मुझे और आपको ईमान ना देता। अरे बोलो बेशक, अल्लाह ने ईमान दिया तो हमें इसकी कदर करनी है। ईमान कैसे हम तक पहुंचा है, इसके पीछे बड़ी लंबी चौड़ी दर्दनाक कहानियां हैं। क़यामत की सुबह तक मेरी तौहीद की कुर्सी पे कोई आ नहीं सकता, मोहम्मद की ख़त्म नबुव्वत की कुर्सी पे कोई बैठ नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह वर रसूल। अल्लाह फरमाता है मेरी और मेरे महबूब की इताअत करो। व मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। अगर तुमने मेरे महबूब की इताअत की, गुलामी की, फरमाबरदारी की, समझ लो मुझ खुदा की बंदगी हो गई। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। मेरे नबी ने फरमाया कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन कहलाने के लायक नहीं जब तक मैं उसके दिल में, उसके माँ बाप से, उसके बीवी बच्चों से, दुनिया के तमाम लोगों से मैं काली कमली वाला प्यारा ना बन जाऊं। हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है अल्लाह के बाद? बोलो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला। इंशाअल्लाह खत्म नबुव्वत का मसला आ गया, इंशाअल्लाह मेरे नबी की शान का मसला आएगा। बोलो इंशाअल्लाह हम अपनी जान देने को भी तैयार हैं इंशाअल्लाह। और एक आशिक रसूल की कहानी सुनाऊं। शहर बल्ख में एक ताजिर था और तिजारत भी हीरे जवाहिरात की किया करता। उसके 2 बेटे थे, वो मर गया, इसकी जायदाद को तकसीम किया गया। इतना खुश नसीब था, सोने की डिबिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के 3 बाल उसके पास मौजूद थे। अब सारी जायदाद तकसीम हो गई। बाद में बारी आई उस डिबिया की।
जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के 3 बाल थे। बड़ा भाई कहने लगा एक बाल तेरा एक बाल मेरा, तीसरे बाल के 2 टुकड़े कर, आधा तेरा आधा मेरा। छोटा भाई कहने लगा अगर दोबारा ऐसी बदतमीजी की, दोबारा अगर ऐसी बेअदबी की, तलवार से मैं तेरी गर्दन उतार दूंगा। बड़ा भाई कहने लगा क्यों? छोटा भाई कहने लगा मेरे पास वो जिगर नहीं, मेरे पास वो कलेजा नहीं, मेरे पास वो आंखें नहीं जिन आंखों से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक बाल के टुकड़े होते हुए देखूं। मैं नहीं देख सकता। आज हमारा इश्क़ रसूल इतना फीका पड़ा हुआ है, हम कदम कदम पे सुन्नतों की बेहुरमती करते। यहूदियों वाला लिबास, अंग्रेजों वाली शक्लें लेकर हुजूर के पास जब अपने गुनाहों का बोझ लेकर सिफारिश के लिए जाएंगे, कहीं मेरा नबी ये ना कह दे जाओ मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। पारा नंबर 19, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा व कज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन। अल्लाह के नबी ने कह दिया ये वही मेरे लोग हैं जिन्होंने मेरे जाने के बाद कुरान छोड़ दिया था। ये ऐसे ही मेरे दुश्मन है जैसे पहले नबियों के दुश्मन हुआ करते। अखलाक, मेरे नबी का अखलाक कैसे थे? आज देखो सीरत के उन्वान में सबसे कीमती अगर कोई उन्वान है तो वो अखलाक है। जब मक्का फतह हुआ आपने आम ऐलान किया था, जो अबू सुफियान के घर चला जाए अमन दे दो, जो हथियार डाल दे अमन दे दो, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर दे अमन दे दो। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनका नाम ले लेकर कहा था कि अगर काबतुल्लाह की दीवार से भी चिमट जाए फिर भी मार दो। उनमें एक था काब बिन जुहैर, मन लक़िया मिनकुम काब बिन जुहैर फलयक़्तुलहु, बुखारी में कि जिसकी काब बिन जुहैर से मुलाकात हो जाए उसे मार दे। तो जब उसने ये सुना तो वो ताइफ की तरफ भाग गया। तो उसके भाई ने खत लिखा था कब तक भागता रहेगा, पूरे जजीरतुल अरब में तुझे कोई अमन न देगा। मेरी बात मानता है तो मान, हुजूर के पास आ माफी मांग, ये तुझे माफ कर देगा। और इतनी गंदी गालियां देता था मेरे नबी की गुस्ताखी में कि कोई सुन न सके। सारी जिंदगी गुजर गई थी गुस्ताखी करते करते। मेरे नबी ने कहा था जिसकी मुलाकात हो जाए उसे मार दे। वो ताइफ भाग गया, खत लिखा, वापस आया। तहज्जुद का वक्त था, मेरे नबी का वास चल रहा था, काली चादर ओढ़ के आया, पीछे बैठ गया और पीछे से कान में कहने लगा मैं काब बिन जुहैर को पकड़ के ले आऊं और वो आपसे माफी मांगे तो आप माफ कर देंगे। कहा काब तू आज हो गया जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। दिल के अरमान पूरे न हुए थे अभी, ये गजब हो गया कि सहर हो गई। उनकी जुल्फे जिधर भी बिखरती गई, गीत गाती हुई शब उधर हो गई। उनकी आंखों में ऐसा नशा था फिराज, जिसने देखा वही लड़खड़ाता गया। उस तरफ ही बहारों के रुख फिर गए, जिस तरफ के नशीली नजर हो गई। चांद गहना गया, मिहर शर्मा गया, हुस्न हर एक शय का सवा हो गया। उनके आने का यारो मजा आ गया, पूरी दुनिया ही शीरो शकर हो गई। फिर काब बिन जुहैर ने क्या कहा? काब बिन जुहैर ने इस जबान से आपकी बहुत बुराई की है, आपका कलमा आप पर ईमान लाता हूँ और इसी जुबान से आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। मेरे नबी ने कहा ऐसे नहीं, मिंबर बिछ जाने दो, मजमा लग जाने दो। मिंबर बिछ गया, मजमा लग गया। काब बिन जुहैर सीढ़ियों पर चढ़े, 200 अशआर मेरे नबी की शान में तारीफ में बेसाख्ता गुनगुनाए। उनमें पहला शेर पढ़ा, अतैतु इंदा रसूलिल्लाहि मुअतज़िरा वल उज़्रु इंदा रसूलिल्लाहि मक़बूला, कि लोगों मैं नबी के पास आया था अपना माफीनामा लेकर, मुझे यहाँ के पता चला नबी तो है ही बड़ा बंदा नवाज। ये अखलाक थे। आज हमारे अखलाक कैसे? जबान, सबसे ज्यादा गुनाह यहाँ से होता है, जबान से। ये तलाक वाली नहुसत कहाँ से सरजद होती है? जबान से। छोटी छोटी बातों पे छोड़ देते बीवी। अब तो एक बीमारी फैली है, बच्चा नहीं देती ना बीवी को छोड़ देते। किसी का फोन आया, कहा मौलवी साहब बीवी छोड़ रहा हूँ। कहा क्यों? कहा बच्चा नहीं देती। क्या करेगा? कहा दूसरी लाऊंगा। कहा क्या गारंटी है दूसरी भी बच्चा दे न दे? मुर्गी समझ के रखा है, ज़बह कर रहे हो। बच्चा कौन देता है? अरे बोलो, ये तो जन्म देती है। बच्चा देने वाला कौन है? अल्लाह है। चाहे तो दे, ना चाहे तो ना दे। जिन जिन की औलाद नहीं, हम दुआ करते अल्लाह इनको औलाद नियामत औलाद से माला माल फरमाए। जिनके पास औलाद है, बीमार है, अल्लाह इनको दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला खिदमत का अता फरमाए। सबसे ज्यादा गुनाह जबान से। बोल, अच्छा बोल सकते हो तो बोलो, वरना चुप रहो।
लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा था, बेटा बोलना चांदी है तो खामोश रहना सोना है। कुछ लोग जबान इतनी कड़वी इस्तेमाल करते, लोग दुआ करते, वो बोलते ना अल्लाह करे ये चुप हो जाए, जब भी बोलते ना जहर उगलते। कुछ लोगों की जबान ऐसी हो, जुट्ठे होते लेकिन उनका बोलने का अंदाज ऐसा होता है सारे समझते यही सच बोल रहा है। कुछ लोग सच्चे होते लेकिन बोलते नहीं आता, तलाकत लिसानी नहीं, माफी जमीर को अच्छी तरह पेश नहीं कर सकते, सारे कहते नहीं यही झूठा है, हालांकि ये सच्चा है। मेरे रब की नजर में सच्चा सच्चा होता है, झूठा झूठा होता है। झूठ बोलना, गिबत करना, तोहमत लगाना, इल्जाम लगाना। बल्कि पिछले जमाने में एक बादशाह था, उसने अपनी रियाया में ऐलान किया था जो अच्छी बात कहेगा उसको 400 सोने के सिक्के मिलेंगे। कितने? अरे बोलो जैसे मैं आपसे मांग रहा हूँ। 400 सोने के सिक्के मिलेंगे। तो सबकी बात सुनी, किसी की बात पसंद ही नहीं आई। अगले रोज बादशाह अपने वजीर के साथ रियाया की देखभाल, अब थक गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है, अब नहीं मैं अब फिक्र ना करो, ऐसे भी मैं आज पूरा दिन घुमा हूं, मैं भी थका हुआ हूँ, आप बोलो थक गए हो तो मैं स्टॉप कर दूं। वैसे भी अभी मुझे खाना है, मुफ्ती साहब खाना है, बाकी है ना खाना? हाँ खाना बाकी है, खाना है अभी माशाल्लाह, मुफ्ती साहब की दावत है, अब खाना जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप थके तो नहीं है? मैं थोड़ी बात करके अब बात खत्म कर दूंगा, थके तो नहीं है ना आप? चलो कोई बात नहीं, अब नहीं पूछूंगा, अब चलता रहूंगा। तो वो बादशाह अपने वजीर से दूसरे दिन निकला रियाया की देखभाल के लिए। अब वो एक बुढ़िया को देखा, जैतून का पौधा लगा रही थी, तो बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। बादशाह सोचने लगा ये जैतून फल देगा 20 साल के बाद, और ये पौधा लगा रही, इसकी उम्र है तकरीबन 70-80 साल, ये ज्यादा से ज्यादा जिएगी 5 साल, अब इतनी मशक्कत क्यों उठा रही होगी? पास गया, उसने यही सवाल किया, तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि आली जनाब, आज मैं और आप जो जैतून के फल खा रहे वो हमारे बाप दादाओं ने बोया था, आज हम लगा रहे, कल हमारी नस्लें खाएंगी। तो बड़ा पसंद आया, कहा 400 सिक्के दे दो। 400? तो वो हंसी मुस्कुराई, कहा क्यों मुस्कुरा रही? कहा मैंने फल 20 साल के बाद लेना था, मुझे तो आज ही मिल गया। कहा 400 सिक्के और दे दो। 400 सिक्के और दे दिए। वो फिर मुस्कुराई, कहा अब क्यों मुस्कुरा रही? कहा मैंने एक ही दफा फल लेना था, मुझे 2-2 मरतबा फल मिल गया। कहा 400 सिक्के और दे दो। बादशाह तेजी के साथ भागने लगा, तो वजीर कहने लगा अली जनाब इतने तेज कहाँ जा रहे हो? कहा 2 घंटे और रुक गया ना, सारा खजाना लूट लेंगे। अल्लामा रूमी ने नतीजा निकाला, जबान की मिठास दुश्मन को भी दोस्त बना देती है, और जबान की कड़वाहट औलाद को माँ बाप से भी दूर कर देती है। पिछले जमाने में एक बादशाह था, उलमा के साथ उसका उठना बैठना था, उसने एक हदीस सुन ली, मन समता न जा, जो खामोश रहा वो कामयाब रहा, उसने बोलना ही छोड़ दिया। काम की बात है ना फिर भी नहीं बोलता। तो बादशाह को बड़ी तशवीश हुई, आज अच्छी खासी जबान थी, कि कुव्वत गोयाई को हुआ क्या? बड़े बड़े हकीमों को बुलाया, कोई नफ्स देख रहा है, कोई नाखून देख रहा है, कोई आंखें देख रहा है, किसी को मरज समझ में नहीं आया। दूर दराज से एक बूढ़े हकीमी आए हुए थे, वो कहने लगा बादशाह आली जनाब इसके जहन में खुश्की है, इसको सुबह सवेरे जंगलों की सैर कराओ, हवाओं के थपेड़े लगेंगे तो जहन में जो खुश्की है वो खत्म हो जाएंगी, ये बोलना शुरू कर देगा। बादशाह को ये मुशावरत बड़ी पसंद आई, एक वजीर को मुकल्लफ किया, तो सुबह सवेरे रोजाना इसे ले जा, जंगलों की सैर करा, रोजाना रात को तुझे मुझे बताना है कि आज कुछ बोला कि नहीं बोला, और रोजाना ले जा, रोजाना पूछ रहा आज कुछ बोला, कहा कि नहीं बोला। एक दिन क्या हुआ, वजीर ले गया इसको, अब वजीर तो शिकार के लिए परिंदा ढूंढ रहा था, चंद पत्तों के बीच में एक परिंदा फाख्ता छुप के बैठा था। बादशाह के लड़के ने देख लिया, लेकिन वजीर की नजर नहीं पड़ी। वजीर 4-5 कदम आगे गया तो परिंदे ने पर फड़फड़ाया, तो वो पीछे आया और बगैर मुताला किया तो वो फाख्ता दिख गया, मारा जोर से तीर, धड़ंग से नीचे गिरा। तो शहजादा कहने लगा सदका रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने सच फरमाया, मन समत न जा, जो खामोश रहा वो कामयाब रहा, अगर ये पर न फड़फड़ाती तो न मरती। लेकिन अब ये भी तो बोला, ये भी तो बोला। अब जब शाम को गए ना तो बादशाह ने पूछा आज कुछ बोला? कहाँ इतना बोला है? कहा ये इसकी शरारत है, बोल सकता है फिर भी नहीं बोलता है, इसको ऊंधा लटकाओ, जल्लादों से कहा कोड़े मारो। 2 कोड़े मारे गए, वो फिर बोला सदका रसूलुल्लाह मन समता न जा। फाख्ता बोली वो मारी गई, मैं बोला मैं मारा गया। मिशकात में रिवायत मौजूद है, हवाला दे रहा हूँ। सुबह होती है ना, सुबह ये जिस्म के सारे आज़ा जबान से कहते तू ठीक रहना तो हम ठीक है। हड्डी नहीं होती इसमें, लेकिन तू टेढ़ी होती है ना, हमारी हड्डियां टूट जाती है। इसलिए यहाँ कदगन लगाओ, यहाँ पाबंदी लगाओ। बोलने का बहुत शौक है, सूरह रहमान ही पढ़ लो।
बहुत ज्यादा शौक हो जबान चलाने का तो सूरह यासीन ही पढ़ लो, ये तो नहीं होता हमसे। अल्लाह के नेमतों की शुक्रगुजारी ही है कि उसकी इबादत में लगा जाए। रोजाना 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ के सोया करो। इंशाल्लाह तो बोलो, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। गुनाहों की माफी मांगा करो। जब ना आदम लव बलगत दुनूबुका अनान सना तुम मस्तगफरतनी गफरतु लक फला उबाली। अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा इतने गुनाह का आसमान की छत एक दफा सच्चे दिल से कि अल्लाह माफ कर दे, मैं गुनाहों को धो डालता हूँ। इन्न रब्बकुम हय्युन करीमुन, हदीस कुदसी है, यस्तहयी मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि यरुद्दहुमा सिफ़रा। उठे हुए हाथ को खाली लौटाने में मेरा रब कहता है मुझे शर्म आती है। हर नमाज के बाद कुछ ना कुछ 2 मिनट 1 मिनट दुआ मांगने की आदत बनाओ। रोजाना रात को 2 रकात नमाज सलातुत तौबा पढ़ के सो। रोजाना नियत करो इंशाल्लाह बावुजू सोएंगे, चाहे 2 मिनट के बाद तुम्हारा वुजू टूट जाए, लेकिन रोजाना रात को वुजू के साथ सोया करो। इंशाल्लाह बोलो, इंशाल्लाह वुजू के साथ सोया करो। बड़ा भाई कहने लगा एक बाल मेरा एक बाल तेरा, तीसरे बाल के 2 टुकड़े कर, आधा तेरा आधा मेरा। यहीं से निकले थे ना, अरे यहीं से हटे थे ना। छोटा भाई कहने लगा दोबारा अगर ऐसी बदतमीजी की, दोबारा अगर ऐसी बेअदबी की, तलवार से तेरी गर्दन उतार दूंगा। बड़ा भाई पूछने लगा क्यों? कहा मेरे पास वो आंखें नहीं, मेरे पास वो जिगर नहीं, मेरे पास वो कलेजा नहीं, जिन आंखों से मैं सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक बाल के टुकड़े होते हुए देखूं। बड़ा भाई कहने लगा अगर तू इतना पक्का सच्चा आशिक रसूल है, तेरे हिस्से की जायदाद मुझे दे दे, सोना मुझे दे दे, चांदी मुझे दे दे, दुकान मकान मुझे दे दे। ये तीनों सोने के बाल, तीनों बाल सोने की डिबिया अपने पास रख ले। छोटा भाई कहने लगा मैं बिल्कुल रजामंदाना तौर पे ऐलान करता हूँ, मकान तेरा, दुकान तेरी, सोना तेरा, चांदी तेरी, हीरे तेरे, जवाहिरात तेरे, सब कुछ तेरा, नबी का मुबारक बाल मेरा। या जा ले जा, सब ले जा, कोई कुछ नहीं चाहिए, सब ले जा, सब ले जा, सब ले जा। वो रात को सोया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, कहे दुनिया के सबसे बड़े अमीर, क्योंकि इस वक्त दुनिया में तेरे अलावा मेरे दाढ़ी मुबारक के बाल किसी के पास नहीं, तूने इश्क नहीं पाया, दुनिया को ठोकर मारी, एक टाइम आएगा बड़ा भाई तेरे दरवाजे पे चौकीदारी करेगा। अब तकदीर जब थप्पड़ मारती है ना, देर नहीं लगती, थोड़े ही जमाने में सारा कुछ बर्बाद हो गया। अब खाने के भी फाफे पड़ने लगे। वो छोटे भाई के पास आके कहने लगा नौकरी नहीं, मुलाजमत नहीं, सारा कुछ लुट गया है, अब तो 2 रोटी के लिए तरसता हूँ, एक काम कर अपने दरवाजे पर ड्यूटी पे ही लगा दे मुझे। पहले कैसे थे? बाल मुबारक की कदर करना, हमने तो सारा सरमाया ही जला दिया है। कहते मैं मोहम्मदी हूँ, मैं हुसैनी हूँ, मैं आशिक रसूल हूँ। सच्चा पक्का मोहम्मदी कौन है? जो नबी वाला अखलाक अपनाए। माँ जिंदा है कदर करे, बाप जिंदा है कदर करे, बीवी है तो बीवी के हुकूक अदा करे। यहाँ तो एक संभली नहीं जाती, 4 के फतवे पूछते फिरते। छोटी छोटी बातों पे छोड़ देते हैं बीवी को, मारते अपनी शान रजुलियत को जताने के लिए। हमारे नबी की कितनी बीवियां थी बोलो? अरे कितनी थी? 11 बीवियां थी, 11 शादियां फरमाई। इस उन्वान पर तो कोई मुताला नहीं करता, कोई नहीं देखता कि आयशा के साथ कैसी जिंदगी गुजारी, खदीजा के साथ कैसी जिंदगी गुजारी। ये भी तो सीरत के अंदर आता है। इस दिवाजी जिंदगी कहाँ पढ़ते हैं? धूमधाम से शादी होती है, धूमधाम से पटाखे फोड़े जाते, पैसे बर्बाद किए जाते, लाखों रुपए बर्बाद हो जाते। और लड़कों की तरफ से डिमांड अलग, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जमीन चाहिए, प्लॉट चाहिए, मकान चाहिए। 4 बेटियां हो ना किसी बाप की, बेचारे इसी को रुखसत करते करते मर जाता है। लड़के वालों की डिमांड ही इतनी होती है। ये तो नहीं बताता हमारे नबी की सीरत में तो ये नहीं है। बर्थडे मनाना सीरत में नहीं है, सालगिरह मनाना सीरत में नहीं है। ये तो सारा सीरत के खिलाफ है, तो सारा हम कर रहे हैं। कौन से आशिक रसूल है?
बचेंगे ना इंशाल्लाह इन सारी बातों से। बोलो इंशाल्लाह सारी खुराफात से अपने आप को और अपनी नस्लों को इंशाल्लाह बचाएंगे। तुम जैसा करोगे ना औलाद तुम्हारी वैसे ही करेंगे, तुम्हारी औलाद वैसे ही करेंगे, उनके बच्चे भी वैसे ही करेंगे। जिस घर के माँ बाप अच्छे होते, दीनदार होते, उनकी औलाद कभी अफलातुन नहीं बनती। बच्चे हाफिज कुरान बनते हैं, आलिम दीन बनते। जिन घरों में माँ बाप अच्छे नहीं होते, दीनदार नहीं होते, बल्कि खुराफात और खानदानी रस्मों के असीर होते हैं, उनके बच्चे बड़े बिगड़े हुए बदकार बदमाश बनते हैं। इसलिए तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा सरमाया तुम्हारी औलाद है। तुम जैसा करोगे वैसी तुम्हारी औलाद करेंगी। तुम नमाज पढ़ोगे इंशाल्लाह तुम्हारे बच्चे भी नमाज पढ़ेंगे। अब नियत करो इंशाल्लाह सच्चे पक्के आशिक रसूल बनकर जिएंगे इंशाल्लाह। सच्चे पक्के, बोलो हाथ उठा के बताओ कौन नमाज पढ़ेगा इंशाल्लाह। एक नमाज नहीं छोड़नी, बोलो इंशाल्लाह। चलो वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।